हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही शानदार और आसान तरीके से सीखने वाले हैं कि भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं। और आज हम लोग इस वीडियो में एकदम शुरुआत से और एकदम बेसिक से सीखेंगे और साथ में हम लोग ट्रिक भी सीखेंगे कि इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं। तो चलो फिर बिना किसी देरी के सीखते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग दो भिन्न का घटाव सीखते हैं। 4/3 माइनस 3/4। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग दो भिन्न ले लिए हैं। पहला भिन्न है 4/3 और यहाँ पर दूसरा भिन्न है 3/4। ठीक है, तो मेरे दोस्त इस भिन्न के ऊपर वाला भाग को, लाइन के ऊपर वाला भाग को हम लोग बोलते हैं अंश। ठीक है, और लाइन के नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं हर। अंश हर। तो मेरे दोस्त इस भिन्न में अंश में कितना है? 4 है और हर में कितना है? 3 है। और इस भिन्न में अंश में है 3 और हर में कितना है? 4। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एक इक्वल लेंगे और एक लाइन खींचेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? हर वाले संख्याओं का, ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। लाइन के नीचे वाले संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। लाइन के नीचे कितना है? यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 4। तो सबसे पहले हम लोग 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो चलो निकालते हैं 3 और 4 का एलसीएम। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 से भाग देंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर ये वाला 4 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। 2 दूनी 4। लेकिन मेरे दोस्त 3 तो नहीं कटने वाला है, तब हम लोग क्या करेंगे? 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा। कितनी बार में कटेगा? एक बार में कटेगा। 2 एक कम 2। लेकिन 3 तो नहीं कटने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग 2 से तो भाग नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगा। तब हम लोग क्या करेंगे? 2 से बड़ा अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला 3 एक बार में कट जाएगा। 3 एक कम 3। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 1 तो नहीं कटने वाला है 3 से, तब हम लोग क्या करेंगे? 1 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर दोनों संख्याओं के नीचे 1 हो गया और भाग देने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे? जिस संख्या से भाग दिए थे ना, इन सभी संख्या को एक साथ गुना कर देंगे और वही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। तो आपको नीचे लिखना है एलसीएम और उसके बाद आपको लिखना है इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 2 से भाग दिए थे, तो सबसे पहले हम लोग 2 लेंगे। ठीक है, और उसके बाद गुना का साइन लेंगे। और उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे, तो फिर से हम लोग 2 लेंगे और उसके बाद आपको गुना का साइन लेना है। और उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में 3 से भाग दिए थे, तो यहाँ भी हम लोग सबसे लास्ट में 3 लेंगे। ठीक है, अब चलो गुना कर लेते हैं इन तीनों संख्याओं को। तो भाई 2 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 4। और 4 को जब हम लोग 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 12। तो हम लोग का एलसीएम कितना हो गया? 12। अब हम लोग इस एलसीएम को लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, लाइन के नीचे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? तो मेरे दोस्त इस 3 में हम लोग कितना गुना करेंगे कि 12 हो जाए? तो भाई 3 का पहाड़ा पढ़ लो जब तक कि 12 ना आ जाए। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अगर हम लोग इस 3 के साथ 4 गुना करते हैं तो हो जाएगा 12। 3 चौके 12। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ एक गुना का साइन लेंगे और हम लोग क्या करेंगे? उस ऊपर वाला 4 को इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब हम लोग इस 4 में कितना गुना करें कि 12 हो जाए? तो भाई 4 का पहाड़ा पढ़ो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अगर हम लोग इस 4 के साथ 3 गुना करते हैं तो 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ ऊपर वाला संख्या 3 को गुना कर देंगे। ठीक है, फिर से आपको एक इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 12 है तो पहले ही आप 12 को लिख लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब हम लोग ऊपर में क्या करेंगे? पहले हम लोग 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 को 4 से गुना करने से हो जाएगा 16। ठीक है, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पर 3 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, तो फिर से हम लोग एक इक्वल लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल लेंगे और एक लाइन खींच लेंगे। ठीक है, लाइन के नीचे 12 है तो 12 ही लिखेंगे हम लोग पहले, और ऊपर में हम लोग क्या करेंगे? 16 में से 9 को घटा के लिख लेंगे। तो मेरे दोस्त 16 में से 9 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा यहाँ पर 7। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 7/12। अब हम लोग सीखेंगे कि इसको हम लोग शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सीखते हैं कि इसको हम लोग शॉर्टकट कैसे करेंगे। तो यहाँ भी आपको सबसे पहले इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? लाइन के नीचे वाले संख्याओं को गुना करके लाइन के नीचे लिख लेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर लाइन के नीचे कितना है? 3 है और यहाँ पर लाइन के नीचे कितना है? 4 है। तो सबसे पहले हम लोग इस 3 को 4 से गुना करके लाइन के नीचे लिखेंगे। तो 3 को 4 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 12। तो 12 हम लोग लाइन के नीचे लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? कोना कोनी गुना करके लाइन के ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 4 है तो 4 को इस 4 से गुना करेंगे। तो 4 को 4 से गुना करने से कितना हो जाएगा? 16। तो 16 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे।
अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस। अब हम लोग इसको कोना कोने गुना करेंगे, तो 3 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिखेंगे। ठीक है, फिर से आपको इक्वल लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 12 है तो 12 लिखेंगे और ऊपर में 16 में से 9 को घटा के लिख लेंगे। तो 16 में से 9 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना 7/12। ठीक है, और चलो अब हम लोग एक पूर्णांक में से एक भिन्न को घटाना सीखते हैं। तो यहाँ पर 4 एक पूर्णांक है और यहाँ पर एक भिन्न है 3/4। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो मेरे दोस्त देखो, इस 4 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, कुछ भी संख्या नहीं है, तो हम लोग इस 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 को 1 से भाग देने से 4 ही होगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ एक ही है, एक ही बात है। ठीक है, 4/1 को हम लोग लिख सकते हैं 4। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 4 के नीचे कोई भी संख्या नहीं है, तब हम लोग इस 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाला संख्या को गुना कर देंगे। 4 को 1 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा 4। इतना क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करके ऊपर में लिख लेंगे। तो यहाँ पर पहले 4 है तो हम लोग इस 4 को इस 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 4 को 4 से गुना करने से कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ पर इस 3 को हम लोग इस 1 से गुना करेंगे। तो 3 को 1 से गुना करने से कितना हो जाएगा 3 ही होगा। फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 4 है तो 4 लिखेंगे और यहाँ पर 16 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मेरे दोस्त इसको आप सॉल्व करके कमेंट जरूर करना है किसका आंसर कितना होगा। ठीक है, अब चलो हम लोग सीखते हैं कि 3 भिन्नों का घटाव कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सीखते हैं 3 भिन्नों का घटाव। और मेरे दोस्त 3 भिन्नों का घटाव करने के लिए आपको सबसे पहले लाइन के नीचे वाला संख्याओं का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हर वाले सभी संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हर में कितना है 2 है, यहाँ पर कितना 3 है और यहाँ पर कितना है 4 है। तो सबसे पहले हम लोग 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। तो चलो निकालते हैं 2, 3 और 4 का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से भाग देते हैं। अगर भाग जाएगा तो यहाँ पर भाग चला जाएगा 4, 2 से पूरा पूरी भाग चला जाएगा और यहाँ पर 2 भी 2 से पूरा पूरी भाग चला जाएगा। तो भाई 2 कितनी बार में भाग जाएगा, एक बार में भाग चला जाएगा, एक बार में पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, 2 एकम 2 और 4 भी 2 बार में कट जाएगा, 2 बार में पूरा पूरी भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 3 तो भाग नहीं जाएगा, 3 तो नहीं कटने वाला 2 से। तब हम लोग क्या करेंगे, 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे। ठीक है, अभी भी हम लोग 2 से भाग दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये वाला 2 से कट जाएगा पूरा पूरी एक बार में, 2 एकम 2। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर 3 और 1 2 से नहीं कटने वाला है। ठीक है, पूरा पूरी 2 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, 3 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे और 1 को भी हम लोग नीचे सेम टू सेम उतार देंगे। अब हम लोग यहाँ पर 2 से भाग नहीं दे सकते क्योंकि यहाँ पर कोई भी संख्या 2 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 से भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला 3 इस 3 से एक बार में कट जाएगा, 3 एकम 3। लेकिन मेरे दोस्त ये वाला 1 3 से नहीं कटने वाला है। तब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को सेम टू सेम नीचे उतार देंगे और इस 1 को भी नीचे उतार देंगे। अब यहाँ पर इन तीनों संख्याओं के नीचे 1 हो गया और भाग देने का जरूरत नहीं है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस संख्या से भाग दिए थे इन सभी संख्याओं को हम लोग एक साथ गुना कर देंगे और यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 2 से भाग दिए थे, 2 लिखेंगे, उसके बाद गुना का साइन लेना है। उसके बाद भी हम लोग 2 से भाग दिए थे और उसके बाद हम लोग 3 से भाग दिए थे। तो मेरे दोस्त 2 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 4 और 4 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा 12। तो यही हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। अब आपको एक इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, लाइन के नीचे आपको एलसीएम 12 को लिखना है। ठीक है, एलसीएम 12 को लिखना है। ठीक है, अब हम लोग इस 2 में कितना गुना करें कि 12 हो जाए। तो भाई 2 का पहाड़ा गिन लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। अगर हम लोग इस 2 के साथ 6 गुना करते हैं तो हो जाएगा 12। अब हम लोग इस 6 के साथ ऊपर वाला संख्या 7 को गुना कर देंगे। इतना क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब हम लोग इस 3 में कितना गुना करें कि 12 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ गिनो, 3 चौके 12। अगर हम लोग इस 3 के साथ 4 गुना करते हैं, 3 चौके 12 तो हो जाएगा 12। अब हम लोग इस 4 में ऊपर वाला संख्या 2 को गुना कर देंगे। इतना क्लियर। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब हम लोग इस 4 में कितना गुना करें कि हो जाएगा 12। तो अगर हम लोग इस 4 के साथ 3 गुना करते हैं, 4 तिया 12। ठीक है,
और इस 3 में हम लोग ऊपर वाला संख्या 1 को गुना कर देंगे। ठीक है, फिर से आपको इक्वल लिखना है, इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 12 है तो 12 लिखेंगे पहले ही हम लोग। अब हम लोग इस 6 को इस 7 से गुना करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, तो 6 को 7 से गुना करने से हो जाएगा 42। ठीक है, माइनस है तो माइनस, और 4 को 2 से गुना करने से यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, फिर से माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर 3 को 1 के साथ गुना करने से हो जाएगा 3 ही। ठीक है, 3 ही होगा, 3 है मेरे दोस्त यहाँ पर। ठीक है, फिर से आपको इक्वल के नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 12 है तो 12 लिखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 42 में से 8 को घटाएंगे, तो भाई 42 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा 34। अब यहाँ पर क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया -3। ठीक है, फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 12 है तो 12 लिखेंगे। अब यहाँ पर 34 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं, यही हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग सीखेंगे इसका शॉर्टकट तरीका। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है तो हम लोग इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1, क्योंकि 3 को 1 से भाग देने से 3 ही होगा। ठीक है मेरे दोस्त, ये दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सेम ही है। ठीक है, उसी तरह यहाँ भी कोई भी संख्या नहीं है 2 के नीचे, तो हम लोग यहाँ भी इसके नीचे 1 लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे नीचे वाला संख्याओं का। ठीक है, हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो मेरे दोस्त जब आप 1 और 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना, तब आपका एलसीएम आएगा, कितना हो जाएगा 4 ही होगा। ठीक है, अब हम लोग उस एलसीएम को लाइन के नीचे लिखेंगे। इतना क्लियर। और अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, तो मेरे दोस्त इस 1 में हम लोग क्या गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 4 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अगर हम लोग इस 1 के साथ 4 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये वाला 4 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इस 4 के साथ ऊपर वाला संख्या 3 को गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर से हम लोग इस 1 में क्या गुना करेंगे कि ये वाला एलसीएम 4 हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस 1 के साथ 4 गुना करते हैं तो ये वाला एलसीएम 4 हो जाएगा। अब हम लोग इस 4 के साथ ऊपर वाला संख्या 2 को गुना कर देंगे। इतना क्लियर। और यहाँ पर माइनस है तो फिर से हम लोग माइनस लेंगे। अब यहाँ पर आपको इस 4 का पहाड़ा गिनना है, तो भाई हम लोग इस 4 में कितना गुना करें कि ये वाला 4 हो जाए। तो अगर हम लोग इस 4 के साथ 1 गुना करते हैं, 4 1 कम 4, तो अगर हम लोग इस 4 के साथ 1 गुना करते हैं तो ये वाला 4 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 1 के साथ ऊपर वाला संख्या 3 को गुना कर देंगे। ठीक है, इतना क्लियर। तो अब आपको फिर से एक इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 4 है तो पहले हम लोग 4 को लिख लेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 को 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर हम लोग 12 लिखेंगे। माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 4 को 2 से गुना करने से हो जाएगा 8, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पर 1 को 3 से गुना करने से हो जाएगा 3। ठीक है, फिर से आपको इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग पहले 12 में से 8 को घटाएंगे, तो भाई 12 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पर बच गया, क्या बच गया, यहाँ पर बच गया -3। ठीक है, और मेरे दोस्त यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो ऊपर में हम लोग 1 लिखेंगे और नीचे 4 है तो 4, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग इसको हम लोग शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम लोग सीख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे शॉर्टकट सॉल्व करेंगे बिना एलसीएम लेकर। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट देखना है कि लाइन के नीचे कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर लाइन के नीचे एक ही संख्या है 4, तो 4 को हम लोग पहले ही लाइन के नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लाइन के ऊपर कितना है 3 है, तो 3 को भी हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट इस 4 को इस 3 से गुना करना है। तो 4 को 3 से गुना करने से कितना हो जाएगा 12, तो 12 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस के नीचे माइनस लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस 4 को इस 2 से गुना करेंगे, तो 4 को 2 से गुना करने से कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हम लोग 8 लिखेंगे। और उसके बाद माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, और मेरे दोस्त ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये वाला 4 इस 3 से नहीं गुना होगा। ठीक है, जैसे इस 4 को हम लोग इस 3 के साथ गुना किए, कितना हो गया 12, इस 4 को हम लोग इस 2 के साथ गुना किए तो कितना हो गया 8, लेकिन इस 3 के साथ नहीं गुना होगा। ठीक है, अब आपको फिर से इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है। लाइन के नीचे 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 12 में से 8 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा 4, और फिर से 4 में से हम लोग 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आपके लिए 7 - 5 - 2/3, ठीक है। अपना नाम लिखकर जरूर कमेंट करना है आपको मेरे दोस्त किसका आंसर कितना हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना अपना, मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।